अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मज़ार इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि हमारा कंप्यूटर इमेजेस को किस तरह से स्टोर करता है। जितनी भी कंप्यूटर की स्क्रीन हैं या मोबाइल की स्क्रीन है, वो तमाम स्क्रीन इन टिनी डॉट से मिलकर बनती हैं। अब इस टिनी डॉट को स्टूडेंट्स हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल के बेसिकली स्टूडेंट्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, यानी कि एक पिक्सल के अंदर तीन कलर्स मौजूद होते हैं। ये तीन कलर्स मिलकर एक पिक्सल बनाते हैं और ये पिक्सेल्स मिलकर स्क्रीन बनाते हैं। एक स्क्रीन के ऊपर हमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं इन पिक्सेल्स की वजह से, और हमें वो तस्वीर बनती हुई नजर आती है। तो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर कोई भी इमेज वगैरह देखेंगे तो वो इमेज जो है हमारी, वो टिनी डॉट्स से मिलकर बनती है। अब ये टिनी डॉट्स क्या होते हैं? टिनी डॉट स्टूडेंट्स, एक टिनी डॉट को हम एक पिक्सल कहते हैं। और एक पिक्सल का क्या मतलब है? पिक्सल का मतलब है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। अब एक पिक्सल के अंदर स्टूडेंट्स तीन कलर्स मौजूद होते हैं और वो क्या होता है? आरजीबी। इन तीन कलर लाइट से मिलकर एक पिक्सल बनता है और इन पिक्सल से मिलकर एक हमारे पास इमेज सामने नजर आती है हमें। अब ये कलर्स क्या होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स? एक पिक्सल के अंदर अगर तीन कलर्स हो, आर जी बी, आर स्टैंड फॉर रेड, जी स्टैंड फॉर ग्रीन एंड बी स्टैंड फॉर ब्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तीन कलर लाइट्स आपस में मिलेंगी तो एक पिक्सल बनेगा और पिक्सेल्स मिलेंगे आपस में तो वो हमारे पास एक इमेज सामने आएगी। स्टूडेंट्स, हर एक कलर को, जैसे रेड है यहाँ पे हमारे पास, इस रेड को एक यूनिक वैल्यू असाइन होगी और वो वैल्यू हमारी नंबर की फॉर्म में होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 255 रेड को असाइन है। इसी तरह से ग्रीन कलर को भी, इस पिक्सल के अंदर मौजूद जो ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर को भी एक वैल्यू असाइन होगी और वो वैल्यू नंबर की फॉर्म में होगी। इसी तरह से ब्लू को भी एक वैल्यू असाइन होगी और वो वैल्यू नंबर की फॉर्म में होगी। नंबर मौजूद है तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है? इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे कि रेड है तो रेड की वैल्यू फॉर स्टूडेंट्स हमेशा 0 से लेकर 255 के दरमियान होगी। इसी तरह से ग्रीन की वैल्यू भी 0 से लेकर 255 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से ब्लू की भी 0 से लेकर 255 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे पास एक इमेज के अंदर ब्राइट कलर, हम ब्राइट रेड नजर आ रहा है, एक इमेज के अंदर एक ब्राइट पिक्सल मौजूद है, तो वो पिक्सल के अंदर स्टूडेंट्स तीन वैल्यूज होंगी। ठीक है, वो तीन वैल्यूज क्या होंगी? आरजीबी वैल्यूज होंगी और आरजीबी वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 0 से लेकर 255 के दरमियान में होगी। तो आर की वैल्यू स्टूडेंट 255 अगर हम कंसीडर करते हैं और ग्रीन की वैल्यू 0 कंसीडर करें और ब्लू की वैल्यू 0 कंसीडर करें, तो ये हमारे पास स्टूडेंट ब्राइट रेड कलर बनता है। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा? इन तमाम वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करके उस कलर को और उस इमेज को अंडरस्टैंड कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये देखा, आप स्क्रीन पर कोई भी तस्वीर देखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये पिक्चर हमारे पिक्सल से मिलकर बनी है। ठीक है, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कलर लाइट्स। अब ये कलर लाइट्स कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? रेड, ग्रीन और ब्लू। हर एक कलर को एक यूनिक नंबर असाइन होता है और वो नंबर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 255 के दरमियान में वो नंबर कोई भी हो सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर अगर इस पिक्सल के अंदर मौजूद है, ब्लू भी मौजूद होगा, तो इसकी भी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगी इन द फॉर्म ऑफ नंबर। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट। जैसे कि अगर एक ब्लैक कलर आपको स्क्रीन पे नजर आता है, एक ब्लैक पिक्सल बेसिकली नजर आता है, तो वो ब्लैक पिक्सल क्या होता है हमारे पास? उसके अंदर रेड भी 0 होता है, उसके अलावा ग्रीन की वैल्यू भी 0 होती है और ब्लू की वैल्यू भी 0 होती है। जब आप ये वैल्यूज देंगे तो एक ब्लैक कलर बनेगा, ब्लैक कलर का पिक्सल बनेगा। अब इस वैल्यूज को, इन नंबर्स को हमारा कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। तमाम इमेजेस को स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आरजीबी वैल्यू। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन पिक्सल। पिक्सल क्या होते हैं? पिक्सल इमेजेस आर मेड अप ऑफ टिनी डॉट्स। ये छोटे डॉट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप तस्वीर के अंदर देखें तो ये इमेज जो है हमारे पास छोटे स्मॉल डॉट्स से मिलकर बनी है। तो इन स्मॉल डॉट्स को स्टूडेंट्स हम पिक्सेल्स कहते हैं और एक पिक्सल के अंदर तीन वैल्यूज होती हैं, आरजीबी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ टू रिप्रेजेंट इमेज इन कंप्यूटर। इन अ कलर इमेज ईच पिक्सल कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री नंबर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कि एक इमेज के अंदर डिफरेंट पिक्सल्स होंगे, पिक्सल के अंदर आरजीबी वैल्यू पे, हर पिक्सल की एक आरजीबी वैल्यू होगी और वो वैल्यू हमारी नंबर के फॉर्म में होती है और उस नंबर को हमारा कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करके उस इमेज को और उस कलर को अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ईच नंबर रेंजेस फ्रॉम 0 to 25। फ्रेंड्स, आरजीबी के अंदर आर की वैल्यू 0 से लेकर 255 हो सकती है। इसी तरह से
ग्रीन की भी 0 to 255 होती है, ब्लू को भी हम 0 से लेकर 255 तक रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इमेजेस की क्वालिटी के हवाले से बात करें या उनके साइज के हवाले से बात करें तो उनकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। अब हमारे पास इमेजेस की बेसिक और बहुत सारी टाइप, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट 3 टाइप्स आपकी बुक में दी गई हैं। पहली टाइप है स्टूडेंट जेपीईजी। अब जेपीईजी स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट। ये एमसीक्यूज के तौर पे इंपॉर्टेंट है, इसकी एब्रिविएशन आ सकती है। स्टूडेंट जेपीईजी कौन सी इमेज होती है? ऐसी इमेज जो कि कंप्रेस्ड साइज में हो, उसका साइज जो है वो कंप्रेस किया जाता है और उसके अलावा उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा लो होती है। आप जो तस्वीरें आप मोबाइल से लेते हैं या कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट इमेजेस आ रही होती हैं वो हमारी जेपीईजी एक्सटेंशन के अंदर होती हैं। उसके अलावा कंप्रेस्ड साइज कौन सी होती है? कंप्रेस्ड इमेज स्टूडेंट्स वो होती है जिसको हम आपने डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी, वहां पर जाकर हम उसके साइज को, यानी अगर आपकी इमेज 1 MB की है तो उस 1 MB का साइज बड़ा है, आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसको आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी इमेजेस जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर आती हैं या मोबाइल के जरिए से हम लेते हैं वो जेपीईजी होती हैं और स्टूडेंट्स वो कंप्रेस्ड साइज में होती हैं और कंप्रेस्ड साइज में होने की वजह से उनका साइज कंप्रेस्ड होने की वजह से उसकी क्वालिटी भी स्टूडेंट्स लो हो जाती है। नेक्स्ट टाइप पीएनजी है। पीएनजी स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो पीएनजी इमेजेस ऐसी इमेजेस हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब है ऐसी इमेजेस जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जेपीईजी इमेजेस का बैकग्राउंड होता है, वो व्हाइट बैकग्राउंड हो सकता है या कोई भी विजुअल उसके पीछे हो सकता है, लेकिन पीएनजी ऐसी इमेजेस है स्टूडेंट जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, सिर्फ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नजर आ रहा था। जैसे कि आप अगर कोई तस्वीर लेते हैं अपनी, तो आपके बैकग्राउंड में कुछ ना हो, सिर्फ आपकी तस्वीर नजर आए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इन इमेजेस की स्टूडेंट्स हमेशा क्वालिटी हाई होती है। जीआईएफ स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और ये इमेज ऐसी इमेज होती है जो कि आप अपने स्टिकर्स वगैरह बेचते हैं, यानी कि उसके अंदर इमेजेस वगैरह मूव कर रही होती हैं, ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर मूव कर रहे होते हैं और ये इसको हम सिंपल एनिमेशन इमेजेस भी कहते हैं।